Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video we are going to discuss the current affair from the third week of November, that is from the 16th of November to 23rd of November 2024, and this is the part 25 of this session. So this is very important session for business GK for the MBA examination. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDF on the WhatsApp as well as the Telegram and important update for your examination. You can join our channel, that is Manowar MBA Entrance Examination channel. यहाँ पर आपको जो है important video lecture as well as important information MBA के regarding जो है मिलती रहेगी. तो आप जो है social media join कर सकते हैं. In case you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद जो है ये सेंटर आ रहा है. फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस पैन इंडिया लेवल पे यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू. यू कैन हैव द डेमो क्लास बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. सो विजिट अवर सेंटर. इफ यू आर नॉट पुणे और मुंबई बेस्ड, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस. So let's start this session. And the first question is, where has the first international campus of Symbiosis University been inaugurated? ये important news है और आपके एग्जामिनेशन के लिए और भी important हो जाता है कि Symbiosis University जो है उसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो ओपन किया है. कहाँ इनोग्रेट किया है, किस कंट्री में इनोग्रेट किया है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दुबई, कोलंबो, लंदन, वाशिंगटन, एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई. So, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar inaugurated the first overseas campus of Symbiosis International University at Dubai Knowledge Park. तो इसको इनोग्रेट किसने किया है? तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है. सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि पुणे में लोकेटेड है और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Whose 20 feet tall statue has been installed in Delhi's Bansera Park? तो 20 फीट ऊंची जो है स्टैचू जो है आपको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और किसकी की गई है? बंसेरा पार्क दिल्ली में जो है ये इंस्टॉल हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, आदि शंकराचार्य, बिरसा मुंडा, एंड द करेक्ट आंसर इज बिरसा मुंडा. So a 20 feet tall statue of Birsa Munda has been installed in Delhi's Bansera Park on his 150th birth anniversary November 15 में जो है, और इसी दिन जो है हम लोग जनजाति दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं. और ये स्टेचू की वेट जो है वो 3000 kg है. बिरसा मुंडा जो थे वो क्या थे? वो एक आपको सोशल रिफॉर्मर थे. ही लेड द मुंडा रिवोल्ट इन झारखंड, रांची वगैरह में इन्होंने मुंडा रिवोल्ट जो है लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1895 टू 1900 के बीच में. तो उन्हीं का जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर को और इनका स्टैचू जो है वो बंसेरा पार्क दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which film has won the best film award at the 38th Leeds International Film Festival? So 38th Leeds International Film Festival जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया लंदन में और इसमें बेस्ट फिल्म जो है अवार्ड किसको दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडियन जो मूवी है उसको ये अवार्ड मिला है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? सो द फेबल, एनिमल, गुलमोहर, कंतारा, एंड द करेक्ट आंसर इज द फेबल. So Manoj Bajpayee's The Fable has won the Best Film Award in the Constellation Feature Film Competition at the 38th International Film Festival. The film is directed by राम रेड्डी और ये फिल्म जो है डायरेक्टर किसने कौन है इसकी? तो राम रेड्डी जो है इसके डायरेक्टर हैं और ये मनोज बाजपेयी जो है इसमें एक्टर है. तो देख सकते हैं इसको जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए जो है दिया गया है लीड्स फिल्म फेस्टिवल में. अभी ऑस्कर वगैरह भी अनाउंस हुआ था तो ऑस्कर में बेस्ट फिल्म जो है ओपेनहाइमर को मिला था. बाफ्टा में भी जो है ओपेनहाइमर को ही बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है. नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ है दैट अट्टम मूवी हैज गॉट द बेस्ट मूवी अवार्ड. तो इस तरह से जो भी अवार्ड वगैरह जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्टोरिया जेर हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024. शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो अभी जो है मिस यूनिवर्स कंडक्ट किया गया था और उसमें विक्टोरिया जायर जो है वो विनर रही हैं. सो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? डेनमार्क, अर्जेंटीना, पोलैंड, नेदरलैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क. So Denmark's Victoria Jair has won the Miss Universe 2024 title
और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो रिया सिंघा जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। और ये जो मिस यूनिवर्स का जो है आपको जो है कंपटीशन वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, हेल्ड किया गया था, तो मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अवॉर्डेड पीएम मोदी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ये जो है दिस इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ दैट कंट्री, और अलग अलग कंट्री जो है पीएम मोदी को अलग अलग ऑनर देती रहती है। तो अभी जो है कौन सी कंट्री ऐसी है जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो है इनको दिया है, किस कंट्री ने दिया है मोदी जी को, वियतनाम, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील, एंड द करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया। So Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest national honor, the Grand Commander of the Order of the Niger by Nigeria। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सेकंड फॉरेनर है जिन्होंने ये ऑर्डर रिसीव किया है। पहले जो फॉरेनर थे दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन, उनको मिला था, और अब जो है मोदी जी को ये ऑनर दिया है नाइजीरियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian has been appointed as the sports ambassador of Dubai Sports Council? This is important, very important question, क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल है, ये दुबई का स्पोर्ट्स है, और इसमें किसी इंडियन को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिजनेस जीके। हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, बोथ ए एंड बी, महेंद्र सिंह धोनी, एंड द करेक्ट आंसर इज हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा, दैट इज बोथ ए एंड बी। So former Indian cricketer Harbhajan Singh and women's tennis player Sania Mirza have been appointed sports ambassador of Dubai Sports Council। और ये जो है, और इसके अलावा जो है और भी लोग अपॉइंट हुए जिसमें से फ्रेंच फुटबॉलर हैं पैट्रिस एवरा, रशिया के जो हैं खबीब नूरमागोदोव जो है, जो कि आपको एमएमए फाइटर हैं, उनको भी अपॉइंट किया गया है एज अ स्पोर्ट्स एम्बेसडर। दुबई में जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स को जो है वहां पे प्रमोट करने के लिए, इनहांस करने के लिए ये स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द G20 समिट 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री। सो G20 हम जानते हैं हर साल जो है इसका समिट जो है कहीं ना कहीं होता रहता है। तो पिछली बार 2023 में जो है इसका समिट इंडिया में हुआ था। नाउ G20 समिट जो है अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है 2024 में, अमेरिका, जापान, ब्राजील, रशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। सो द G20 समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील। और इस बार जो है इसका थीम क्या है, G20 का थीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। दिस वाज द थीम ऑफ G20, दिस इज द थीम ऑफ G20 2024। G20 की बात करें तो इसमें टोटल 20 मेंबर हैं, अब 21 हो जाएंगे, G20 प्लस कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1999 को। कोई भी जो है इसका हेडक्वार्टर नहीं है, मेंबर कंट्री जो है इसको होस्ट करती रहती है अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 56th टाइगर रिजर्व जो है किसको डिक्लेयर किया गया। अभी तक जो है 55 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर था इंडिया में, अब जो है 56th टाइगर रिजर्व बन गया है। ये टाइगर रिजर्व टाइगर के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ब्रीडिंग, हैबिटेशन के लिए जो है ये बनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू जो है ये टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश किया जाता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, माइनस टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, एंड द करेक्ट आंसर इज गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास तामोर पिंगला एज द 56th टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। और टाइगर जो ये रिजर्व है, दिस टाइगर रिजर्व वो कितने दूर में है, इसका जो एरिया है 2829 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कैग, न्यू कैग हैज बीन अपॉइंटेड, और ये कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इनकम है, तो उसको ऑडिट करती है, उसके रिपोर्ट बनाती है और उसको सबमिट करती है। तो ये नए कैग जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, अभी उदय जिंदल, अमित कुमार, के संजय मूर्ति, एस पारमेश, एंड द करेक्ट आंसर इज के संजय मूर्ति। सो के संजय मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये रिप्लेस किसको करेंगे, ही विल रिप्लेस द जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है ये रिप्लेस करेंगे अभी। मूर्ति इज करेंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो पहले कैग जो है हमारे कौन थे, द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया वाज वी नरहरि राव वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स कंपटीशन। सो टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स कंपटीशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके विनर कौन हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो टाटा स्टील ब्लिट्स कंपटीशन के विनर रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम, मैग्नस कार्लसन, धोमाराजू गुकेश, एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। So Magnus Carlsen has won the Tata Steel Chess India tournament that was held in Kolkata, and Carlos won the competition by defeating विदित गुजराती in the final round में जो है इन्होंने विदित गुजराती को जो है डिफीट किया है और ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has recently been elected as the new secretary general of Interpol। तो इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, जो सारे वर्ल्ड के पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है जो भी क्राइम है उसको मिटिगेट करने का काम करती है, क्रिमिनल को पकड़ने का काम करती है। तो इसके नए सेक्रेटरी जनरल जो है अभी कौन बन गए हैं, तुलसी गबार्ड, न्यू रामगुलम, कैरोलिन लेविट, वालदेसी उर्किजा, एंड द करेक्ट आंसर इज वालदेसी उर्किजा। So Interpol's General Assembly has voted to appoint Brazil's Valdeci Urquiza as the organization next Secretary General। तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ब्राजील से बिलोंग करते हैं। और इंटरपोल की बात करते हैं तो इट वाज फाउंडेड इन 1923 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस इंटरपोल इज इन लायन, फ्रांस जो है वहां आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री, विच साउथ अमेरिकन कंट्री। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिन्होंने साउथ अमेरिकन कंट्री जो है, जो भी कंट्री को इन्होंने विजिट किया है। तो ये कौन सी कंट्री है जहां पे पीएम मोदी अभी गए हैं, साउथ अमेरिका में, जहां पे अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं गए थे। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, गुयाना। द करेक्ट आंसर इज गुयाना। सो पीएम नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट गुयाना इन 56 ईयर्स। और ये गुयाना जो है आपको साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये इसका इंडिपेंडेंस जो है वो कब मिला था, कब आजाद हुआ था फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटेन ऑन 26 ऑफ मई 1966 को जो है ये आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द मिस चार्म इंडिया 2024 टाइटल। सो मिस चार्म इंडिया 2024 का टाइटल जो है वो किसको दिया गया है, रैचल गुप्ता, निकिता पोरवाल, रिया सिंघा, शिवांगी देसाई, एंड द करेक्ट आंसर इज शिवांगी देसाई has won the Miss Charm India 2024 title and she will represent India at Miss Charm 2024 in Vietnam this December। तो ये अब क्या है कि ये मिस चार्म इंडिया के टाइटल इन्होंने जीत लिया है शिवांगी देसाई ने और इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगी अब मिस चार्म 2024 में जो कि वियतनाम में ऑर्गेनाइज होगा। तो नाम बस याद रखना और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बीन रैंक्ड द यूनाइटेड नेशन बेस्ट टूरिस्ट विलेज। तो इसमें से सबसे जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज है वो कौन सा जो है डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन ने रैंक किया है इसको द बेस्ट टूरिस्ट विलेज एज प्राणपुर मध्य प्रदेश, दुधमा मारस छत्तीसगढ़, हंसाली पंजाब, आंध्रो मणिपुर, एंड द करेक्ट आंसर इज दुधमा रस छत्तीसगढ़। So Dhudmaras village in Chhattisgarh, Bastar has been selected for the United Nations World Tourism Organization UNWTO Best Tourism Village अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है इसके तहत इसको जो है डिक्लेयर किया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, माद्रिद स्पेन में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये किस टीम ने जीत लिया है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया हैव लिफ्टेड द वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया ने किसको हराया है, इंडिया हैज डिफीटेड चाइना by 1-0 in the final at राजगीर हॉकी स्टेडियम इन बिहार टू विन द टाइटल। तो चाइना को 1-0 से हराकर इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि हॉकी का टूर्नामेंट था। दीपिका सेहरावत हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल इन दिस कंपटीशन और इन्होंने जो है 11 गोल टोटल किए हैं। शी हैज स्कोर्ड 11 गोल्स, दीपिका सेहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 रिसेंटली। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है ये क्यों दिया,
गया है, ये भी हम देखेंगे। ये एक ग्रीन वर्ल्ड है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्रीनरी के लिए, पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 जो है ये किसको दिया गया है? इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, एंड द करेक्ट आंसर इज कोल इंडिया लिमिटेड. So Coal India Limited awarded the prestigious Green World Environment Award in the Corporate Social Responsibility category at the Green World Award 2024 in London. तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन कंपनी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड. तो बस नाम याद रखेंगे, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बी ओपन. जैसे कि आप देखते होंगे, आपने डिस्कवरी वगैरह, नेट जियो वगैरह पे देखा होगा कि सफारी वगैरह होता है अफ्रीकन का. आप जाओगे क्रूगर नेशनल पार्क वगैरह अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, तो वहाँ क्या है, बहुत तगड़ी सफारी जो है लोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं जानवर को. तो दिन में जो होता है, तो इंडिया का पहला नाइट सफारी जो है ये रात में आपको सफारी कराया जाएगा. गाड़ी से जो है आप घूमोगे इस पार्क में. तो फर्स्ट नाइट सफारी जो है इंडिया का कहाँ खुलने जा रहा है, किस पार्क में? मांडला, पुणे, करनाल, लखनऊ, एंड द करेक्ट आंसर इज लखनऊ. सो इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी टू ओपन इन लखनऊ बाय 2026. दिस नाइट सफारी विल बी द फर्स्ट इन द कंट्री एंड फिफ्थ इन द वर्ल्ड. तो ये जो है देश में जो है इंडिया में पहला है. अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये 5वां नाइट सफारी होगा. देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको टूर कराया जाएगा. अलग अलग जो है आप खुद पिंजरे में रहोगे, केज में रहोगे, और जानवर जो है बाहर रहेगा. रात में जो है ये सब चीजें होगी. द कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर विल बी स्प्रेड ओवर 900 एकर्स में जो है ये आपको कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है वो स्प्रेड है, फैला हुआ है, और ये लखनऊ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज एयर एक्सपो 2024 स्टार्टेड रिसेंटली. तो एयर एक्सपो जो है अभी रिसेंटली कहाँ स्टार्ट हुआ है? पेरिस, Abu Dhabi, Beijing, Delhi, and the correct answer is Abu Dhabi. So Air Expo Abu Dhabi 2024 Aviation and Aerospace Exhibition जो है इसको कहा जाता है. The Air Expo Abu Dhabi is an unparalleled global aviation exhibition and conference taking place in the capital of UAE. तो यहाँ पर जो है एयर एक्सपो जो है सब लोग, बहुत सारी कंपनी जो है अपने अपने एयर प्रोग्राम को जो है वहाँ पे दिखाएगी कि कैसे जो है उसका क्या क्या चीजें हैं एयर से रिलेटेड. Next question is which country has agreed to provide its integrated antenna system Unicorn to the Indian naval ships. तो कौन ऐसी कंट्री है जिसने एग्रीमेंट कर लिया है कि वो इंडिया को जो है, इंडिया के नेवी को जो है प्रोवाइड करेगा एक एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न. जो शिप है इंडिया का, जो नेवी का जो शिप होता है उसमें ये एंटीना लगेगा और बहुत सारी चीजों को जो है ये कंट्रोल करेगा. जापान, सिंगापुर, रशिया, फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज जापान. So Japan has agreed to provide its integrated antenna system Unicorn to the Indian naval ships. और Unicorn जो है stand for Unified Complex Radio Antenna and its conical structure that houses antenna on warship. इस तरह का जो है आपको एंटीना लगा रहेगा और पूरी क्लाइमेट वगैरह या पायरेसी वगैरह बहुत सारी चीजों की जानकारी जो है वो रियल टाइम में देता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड. तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कोरल कॉलोनी जो है कहाँ डिस्कवर अभी किया गया? कोरल जो है, कोरल रीफ वगैरह जो होता है, जो मरीन जो स्पेसीज है मरीन, तो वो जो है आपको कहाँ डिस्कवर किया गया है? सोलोमन आइलैंड्स, पैपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड द करेक्ट आंसर इज सोलोमन आइलैंड्स. सो रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी इन द सोलोमन आइलैंड. और सोलोमन आइलैंड जो है ये कहाँ है? तो ये पैसिफिक आर्किपिलागो में जो है आपको देखने को मिलेगा. 1000 आइलैंड्स का जो है आर्किपिलागो है और साउदर्न पैसिफिक ओशन में जो है आपको ये सोलोमन आइलैंड मिल जाएगा. सो दीज आर द 20 most important question which we have discussed in this session. Before that, again, if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes, for online classes जो है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. You can have the demo class both offline and online. So visit our center or call on this number for self-study program for MBA examination. So with that, we will conclude this session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.